मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आपको करा रहे हैं चैप्टर। अभी आपका चल रहा था अनोखा उत्सव। तो बच्चों, हमने आपको बताया था अनोखा उत्सव फ्लावर फेस्टिवल के नाम से जाना गया था। ठीक है बच्चों, यह त्यौहार पुर्तगाल का था और वहाँ पे एक ये अनूठा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें रंगोली बनाते हैं। वो भी किसकी बनाते हैं? फूलों की रंगोली बनाते हैं। और वहाँ पे पूरा जो होता है, वहाँ की सड़कें, पूरा नगर पूरा सजा दिया जाता है और लोग एक दूसरे पे फूल डाल के शांति का संदेश देते हैं। तो बहुत ही प्यारा उत्सव है। इसी को हम आगे पढ़ा रहे हैं और इसी की एक्सरसाइज करा रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो आज आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे। इसी में आगे चल के है आपका स्वमूल्यांकन। ठीक है, स्वमूल्यांकन हम आपको कराएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग देखेंगे। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फ्लावर फेस्टिवल। अब आता है सेल्फ असेसमेंट, जिसमें हमने आपको जो अभी तक पढ़ाया है वही पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ठीक है, तो हमें हमेशा बच्चों हमें क्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, इस दोहे में किसके महत्व को बताया गया है? तो पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलिए। वाणी मीन्स होता है वाणी। तो हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि मन का आपा खोए, मन का जो अहंकार होता है उसको दूर करके ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। और उनको शीतल करे, तो और दूसरे को सुख पहुंचाती है और अपने आप को खुद भी सुख पहुंचाती है। ठीक है, इस दोहे में किसके महत्व को बताया गया है? तो बच्चों, हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। इस दोहे में हमारी बोली को का महत्व बताया गया है, वाणी का। ठीक है, इस दोहे में वाणी का महत्व बताया गया है। मीठी बोली हम इसमें लिख देंगे। इस दोहे में मीठी बोली को बताया गया कि हमें हमेशा कैसी बोलना चाहिए? मीठी बोली बोलनी चाहिए। ठीक है, मन का आपा खोए का आशय क्या है, समझाइए। तो हम यहाँ मन का आपा खोए, आपा मीन्स होता है अहंकार। मन का अहंकार दूर करके यहाँ हम लिखेंगे मन का आपा खोए का मतलब है मन के अहंकार को दूर करना। ठीक है, मन के अहंकार को दूर करना। यहाँ औरों को शीतल करने का क्या अर्थ है? यहाँ पर औरों को शीतल करने का क्या अर्थ है? तो यहाँ गा नंबर में हम आंसर लिखेंगे। यहाँ औरों को शीतल करने का अर्थ है दूसरों को सुख पहुँचाना। यहाँ औरों को शीतल करने का क्या अर्थ है? तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे। यहाँ औरों को शीतल करने का अर्थ है दूसरों को सुख पहुँचाना। दोहे में दी गई शिक्षा को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ हम घ नंबर में लिखेंगे, दोहों में दी गई शिक्षा को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे हमें हमेशा अच्छी वाणी में बात करनी चाहिए, मन के अहंकार को दूर करके अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी वाणी हमेशा दूसरों को सुख पहुंचाती है और अपने आप को भी सुख देती है। ठीक है,
अपने आप को सुख देती है और दूसरों को भी सुख पहुंचाती है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपका दिया गया है पैराग्राफ। निम्नलिखित परिस्थिति में आप क्या करेंगे? सही विकल्प पर टिक लगाइए। मान लीजिए कि आप घर में अकेले हैं। आपको अपने माता पिता के कमरे से अलमारी खुलने की आहट सुनाई देती है। जब आप देखने जाते हो तो आपको एक चोर अलमारी का अलमारी का लॉकर तोड़ने की कोशिश करता हुआ नज़र आता है। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले क्या करेंगे? 100 नंबर डायल करेंगे, 101 नंबर डायल करेंगे, 102 नंबर डायल करेंगे, माता पिता का नंबर डायल करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आंसर आपका है का। आप सबसे पहले 100 नंबर डायल करेंगे। ओके बच्चों, नीचे दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए प्रश्न लिखिए। अकबर के दरबार में फारस का एक दूत पहुंचा। यहाँ आप उत्तर दिए गए हैं और आपको क्वेश्चन लिखना है। अकबर के दरबार में कौन आया था? यहाँ पे इसका क्वेश्चन बनेगा, अकबर के दरबार में कौन आया था। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन होगा, शेर का पुतला मोम का बना हुआ था। यहाँ प्रश्न लिखेंगे, शेर का पुतला किसका बना हुआ था? किस चीज़ से बना हुआ था? शेर का पुतला किस चीज़ से बना हुआ था? आंसर, फ्लावर फेस्टिवल पुर्तगाल में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे, फ्लावर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। दूसरा आंसर लिखेंगे, दौड़ दौड़ कर विशेष रंगों के फूल ला ला कर पकड़ाना बच्चों के लिए खेल जैसा होता है। इसका क्वेश्चन लिखेंगे, दौड़ दौड़ कर फूलों को कौन लाता था? दौड़ दौड़ कर फूलों को कौन लाता है? ओके बच्चों, तो आपकी ये क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज 1 हुई, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। तीनों एक्सरसाइज आप हमें कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।